गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स की क्लास में आपका स्वागत है। हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है ग्राफिक प्रेजेंटेशन ऑफ ए डेटा। इसे आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे। हम लोग टाइम सीरीज ग्राफ के बारे में पढ़ रहे हैं और हम लोगों ने पिछले लेक्चर में जो वन वेरिएबल वाला ग्राफ है उसको बनाया है। आज हम लोग टू वेरिएबल वाले ग्राफ को बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो क्वेश्चन दिया है आप स्क्रीन पे देख रहे हैं उसको पढ़ते हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन समझते हैं और जो भी इन्फॉर्मेशन दी गई है उसकी मदद से फिर हम लोग जो टू वेरिएबल वाला ग्राफ है उसको बनाते हैं। द फॉलोइंग टेबल शो द वैल्यूज ऑफ इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ ए फर्म बिटवीन 2012 एंड 2018 प्रेजेंट द इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ ए टाइम सीरीज ग्राफ। तो जो भी इस टेबल में जानकारी दी गई है, वैल्यूज दी हुई हैं इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स की एक फर्म्स की किस समय अवधि के बीच, बिल्कुल सही, वर्ष 2012 है से 2018 तक की। तो इस इन्फॉर्मेशन को हमें प्रस्तुत करना है किस में, या इस जानकारी की मदद से हमें बनाना है टाइम सीरीज ग्राफ को। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो टेबल बनी हुई है इसमें पहली रो है उसमें हम लोग क्या रखे हुए हैं, ये रखे हुए हैं ईयर को। दूसरे में आप देख सकते हैं इंपोर्ट्स को रखा हुआ है और वो किसमें है, वो है रुपये में, किसमें, करोड़ रुपए में दिया है, बिल्कुल सही। और जो एक्सपोर्ट है वो भी करोड़ रुपए में दिया हुआ है, तो ये आपकी अगली रो में एक्सपोर्ट दिया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितने ईयर हैं टोटल, ये हैं आपकी 7 ईयर हैं, यहाँ देख सकते हैं, बिल्कुल सही। और 7 ईयर हैं, तो ये 2012, 13, 14, 15, 16, 17, 18 है। तो 2012 में जो इम्पोर्ट है, यानी जो वो फर्म है वो बाहर से मंगा रही है, हमारे देश के अलावा अन्य देशों से जो गुड्स मंगा रही है, चाहे वो रॉ मटेरियल हो सकता है, तो वो मंगा रही है कितने के बराबर, 100 करोड़ रुपए के बराबर। और जो भेज रही है उस ईयर में वो 150 करोड़ रुपए के बराबर भेज रही है बाहर। और अगर बात करें 2013 की, तो जो इम्पोर्ट्स है उस फर्म का वो है 175 करोड़ रुपए के बराबर। और जो उस संबंधित ईयर में 2013 में एक्सपोर्ट है उस फर्म का वो है 200 करोड़ रुपए के बराबर। इसी प्रकार से हम लोग अगला देखते हैं। और 2014 में जो इंपोर्ट है 225 करोड़ के बराबर है और एक्सपोर्ट है 275 करोड़ के बराबर। 2015 में जो इंपोर्ट है वो है 250 करोड़ के बराबर और जो एक्सपोर्ट है वो है 300 करोड़ के बराबर। और जो 2016 है उसमें इंपोर्ट है 300 करोड़ रुपए के बराबर और एक्सपोर्ट है कितने के बराबर, बिल्कुल सही, 350 करोड़ के बराबर। 2017 में इंपोर्ट है 275 करोड़ के बराबर और जो एक्सपोर्ट है वो है 325 करोड़ के बराबर। 2018 की बात करें तो जो इंपोर्ट है वो है 350 करोड़ के बराबर और एक्सपोर्ट है 400 करोड़ के बराबर। तो इस डेटा की मदद से हम लोग जो टू वेरिएबल वाला ग्राफ है उसको हम लोग बनाते हैं। तो जो भी क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन दी हुई है उसकी मदद से यहाँ पर ग्राफ बनाया गया है। तो हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर जो एक्स एक्सिस है इस पर ईयर को लिया है और जो वाई एक्सिस है इस पर लिया हुआ है इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट को, और वो किसमें, करोड़ रुपए में लिया हुआ है हम लोगों ने। यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी हम लोगों ने ये वाले बिंदु मिलाए नहीं हैं, ये केवल आपको यहाँ पर समझाने के लिए नहीं मिलाए हैं। और उसके बाद हम लोग जो अगला इसी का जो पूर्ण किया गया है ग्राफ उसमें आपको दिखाएंगे, जो पूर्ण ग्राफ हो जाएगा उसको। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि स्केल भी हम लोगों ने लिया हुआ है और आप स्केल को देख सकते हैं। यहाँ पर एक्सपोर्ट जो 1 सेंटीमीटर जो एक्स एक्सिस है उस पर कितने ईयर को लिया है, 1 ईयर को। और जो आपका वाई एक्सिस है उसमें 1 सेंटीमीटर बराबर 50 करोड़ रुपए के बराबर लिया हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले जो इंपोर्ट्स वाला ग्राफ है उसको बनाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो 2012 है उस संबंधित ईयर में 2012 में जो इंपोर्ट है वो कितने के बराबर है, 100 के बराबर, 100 करोड़ रुपए के बराबर। तो यहाँ 2012 से यहाँ ऊपर जाएंगे और को सही कहाँ मिलाएंगे, इधर 100 से इधर जाएंगे तो ये दोनों इंटरसेक्ट इस बिंदु पर कर जाएंगे। तो ये आपका हो गया पहला बिंदु। इसी प्रकार से दूसरा बिंदु हमें प्राप्त करेंगे और यहाँ पर क्या करेंगे, पहले के बाद दूसरा को करना है। तो 2013 के ऊपर जाएंगे और इसकी जो वैल्यू है वो है कितने के बराबर, बिल्कुल सही, 175 के बराबर। तो इधर से जाएंगे तो ये इंटरसेक्ट यहाँ होगा, दूसरा बिंदु मिल जाएगा हमें। अब हम लोग बात करते हैं तीसरे बिंदु की। तो तीसरा बिंदु के लिए हमें 2014 उस ईयर में जाना है, तो यहाँ इधर जाएंगे और इसकी जो वैल्यू है वो 225
करोड़ रुपये के बराबर है। तो इधर से देखेंगे तो यहाँ इंटरसेक्ट, तो यहाँ 3 बिंदु मिल जाएंगे आपको, तीसरा बिंदु। और अब बात करते हैं हम लोग तीसरे बिंदु के बाद चौथे की। तो यहाँ पर 2015 के ऊपर जाएंगे और इसकी जो वैल्यू है 250 करोड़ के बराबर है। तो इधर से इस साइड जाएंगे, ठीक है। तो ये अगला बिंदु मिल जाएगा, बिल्कुल सही। और इस प्रकार से हम लोगों को 4 बिंदु मिल गए हैं, डॉट मिल गए हैं। तो ये हो गया। और अब हम लोग 2016 के इस तरफ से जाएंगे, बिल्कुल सही। और इधर जो वाई एक्सिस से इधर आएंगे, तो जहाँ ये इंटरसेक्ट होगा वहीं पर क्या होगा, बिल्कुल सही, अगला बिंदु होगा। तो इस प्रकार से हमें जो अगला बिंदु मिल जाता है। और अब वो जो 2017 है उसके बिंदु को पता करते हैं। तो ये ऊपर जाएंगे, ये सीधा यहाँ रखेंगे, याद रखेंगे इस तरह से। और इधर से भी, तो ये भी कितने के बराबर, 275 के बराबर यहाँ अगला बिंदु मिल जाता है हमें। और अगले बिंदु जो 18 है उसमें हम लोग ऊपर जाते हैं और ये 350 करोड़ के बराबर इधर से चलते हैं। तो ये जो यहाँ इंटरसेक्ट करेगा, तो इस प्रकार से ये अगला बिंदु भी हमें मिल जाता है। तो इस प्रकार से हमें 1 2 3 4 5 6 और 7 जितने भी ईयर हैं उतने बिंदु मिल गए, ठीक है। और संगत जो भी उनका वैल्यूज है उससे। तो यहाँ पर अब इन बिंदुओं को एक सीधी रेखाओं से मिला देंगे। तो आप यहाँ देखते हैं कि इस तरह का जो एक ग्राफ बन गया, वो किसके संबंधित ग्राफ बन गया है, वो बन गया है इनपुट से संबंधित, ठीक है। लेकिन हमारे जो भी क्वेश्चन है उसमें 2 वेरिएबल हैं, एक कौन है, बिल्कुल सही, एक है इनपुट और दूसरा का क्या है, एक्सपोर्ट। तो अभी एक्सपोर्ट वाला पता करना है। तो सबसे पहले हम लोग एक्सपोर्ट वाले जो भी बिंदु हैं उनको पता करते हैं। तो आप देख सकते हैं पहला ईयर जो आपका 2012 है। तो इस ईयर में जो एक्सपोर्ट है वो है 150 करोड़ रुपए के बराबर। तो यहाँ ऊपर जाएंगे और यहाँ 150 पे एक बिंदु मिल जाएगा। इसी प्रकार से अगला जो बिंदु है वो हम क्या करेंगे, 2013 पे ऊपर जाएंगे और ये कितने के बराबर है, 200 के बराबर। तो यहाँ दूसरा मिल जाएगा। और इसी प्रकार से जो तीसरा ईयर है कौन सा है, बिल्कुल 2014। तो यहाँ ऊपर जाएंगे 275 के बाद, तो यहाँ तीसरा बिंदु मिल जाएगा। अब चौथा 2015, तो यहाँ ऊपर जाएंगे और यहाँ पर, ठीक है, इस तरह से ये अगला बिंदु मिल गया। और आगे जो 2016 है उस पर भी इधर जाएंगे, उसकी वैल्यू कितनी है, वो है 300 के बराबर। तो ये मिल गया। और अब और आगे जाएंगे 2017 में। तो यहाँ पर इस 16 में यहाँ पर है, याद रखेंगे कितना है, 300 नहीं, ये 350 के बराबर है ये वाला, ठीक है। तो ये अगला बिंदु मिल गया। अब हम लोग 2017 में जाएंगे और ये है 325 के बराबर। तो इधर से आएंगे 325, तो ये अगला बिंदु मिल गया। और इस प्रकार से जो 18 है तो इसमें 400 तक जाएंगे और इधर से भी ऐसे आएंगे, बिल्कुल सही, इधर से यानी एक लाइन खींचेंगे, इधर से जहाँ इंटरसेक्ट होगा उसी में क्या हो जाएगा, 400 के बराबर से खींचेंगे, इधर ऊपर जाएंगे, वहीं बिंदु मिल जाएगा। तो इस प्रकार से हमें जो एक्सपोर्ट से संबंधित है इस फर्म के बिंदु वो भी हमें मिल जाएंगे, ठीक है। इस तरह से ये कितने, ये भी 7 होंगे। तो इस प्रकार से 7 बिंदु मिल जाएंगे। अब हम लोग क्या करेंगे कि जो भी ये बिंदु मिले हैं हमें, इनको डॉट मिले हैं, इनको डैश टाइप की लाइन से क्या कर देंगे, मिला देंगे, ठीक है। इस तरह से ऐसे बिल्कुल से इस तरह से कुछ मिला देंगे यहाँ थोड़े थोड़े। तो इस प्रकार से ये एक्सपोर्ट का जो भी ग्राफ है वो बन गया। इस तरह से यहाँ शो कर देंगे, जो भी यहाँ पर इंडेक्स टाइप का है, इंडेक्स ही है ये। तो यहाँ बता दिया कि ये जो लाइन है ये एक्सपोर्ट को शो कर दी और ये है इंपोर्ट को। तो इस प्रकार से जो ये हमारा ग्राफ बना वो एक्सपोर्ट वाला भी बन गया और इंपोर्ट वाला तो हमने पहले भी बना लिया। तो ये दोनों एक ही ग्राफ पे हम लोगों ने वेरिएबल के ग्राफ क्या कर दिए हैं, बिल्कुल सही बना दिए हैं। तो ये आप आगे देख सकते हैं कि हम लोगों ने इस प्रकार से ग्राफ बनाया हुआ है। यहाँ संकेत भी दिया हुआ है कि कौन सी जो रेखा है वो किसको प्रस्तुत कर रही है। तो यहाँ पर जो रेड है और सीधी रेखा है वो इंपोर्ट को प्रस्तुत कर रही है, आयत को दर्शा रही है। जबकि जो डेड डैश है और ब्लू वाली लाइन है वो किसको दर्शा रही है, डेड डैश वाली, वो दर्शा रही है एक्सपोर्ट को। तो इस प्रकार से जो 2 वेरिएबल वाले ग्राफ हैं उसको हम लोग अब बनाते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।